वोटिंग के दिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को लोगों ने घेर लिया? क्यों उन्होंने गुस्से में कह दिया कि ये सब बांग्लादेशी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि बूथ के बाहर खड़े लोग असली वोटर ही नहीं है? वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आरोप है बीजेपी डराने धमकाने में लगी है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ आरोप है या कुछ बड़ा खेल चल रहा है? और सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री को इस्तीफे का खुला चैलेंज। पूरा मामला समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, सीधा पावर का टकराव है। दूसरे चरण के मतदान में बंगाल का माहौल पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा है। जो बातें आमतौर पर विपक्ष कहता है वो इस बार बीजेपी कह रही है, और जो सत्ता पक्ष करता है वो टीएमसी कर रही है। भवानीपुर सीट, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है, आज पूरी तरह हाई वोल्टेज बन गई है। सुबह से ममता बनर्जी खुद अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर हालत का जायजा ले रही है और लगातार आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर भी और बीजेपी पर भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब शुभेंदु अधिकारी एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो हालत अचानक बिगड़ गई। लोगों ने उन्हें घेर लिया, जय बांग्ला के नारे लगाने लगे और उन्हें वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद अधिकारी ने बड़ा आरोप लगा दिया कि जो लोग विरोध कर रहे थे वह लोकल नहीं बल्कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ऐसा है तो इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये कैसे संभव हुआ? क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक गुस्सा है या फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल? दूसरी तरफ टीएमसी का दावा है कि बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं और वोटर्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए हैं। मतलब साफ है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चरम पर हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि पोलिंग बूथ के पास उनके कार्यकर्ता ही नहीं दिख रहे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद माहौल और गर्म हो गया जब शुभेंदु अधिकारी ने नारे लगाने शुरू किए, जय श्री राम और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब सवाल ये उठता है, क्या वोटिंग के दिन इस तरह के धार्मिक चुनावी माहौल के बीच ऐसे धार्मिक नारे नियमों के खिलाफ नहीं है? टीएमसी का कहना है कि बीजेपी हर बांग्ली बोलने वालों को बांग्लादेशी बताकर मुद्दा बना रही है और इसी नैरेटिव पर चुनाव लड़ा गया है। अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक बयान पर। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ बेरन ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा, आपने कहा था हर सीट पर आप ही उम्मीदवार हैं। अगर 4 मई को बीजेपी हारती है तो क्या आप इस्तीफा देंगे? अगर ये बयान सिर्फ बयान नहीं, सीधे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। दोपहर 1 बजे तक करीब 61% वोटिंग हो चुकी थी, जो दिखाता है कि जनता में उत्साह भी है और तनाव भी। इस बार खास बात यह है कि जहां पहले सिर्फ टीएमसी पर हिंसा के आरोप लगते थे, अब बीजेपी भी ईवीएम टेपरिंग जैसे आरोप लगा रही है। मतलब साफ है, ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई बन चुका है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ये आरोप सच है या सिर्फ राजनीतिक रणनीति? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखकर जरूर दें। और सबसे बड़ा, अगर बीजेपी हारती है तो क्या प्रधानमंत्री को सच में इस्तीफा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ग्राउंड लेवल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।